ज़्यादा आएंगी ना तब इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊंगी। अब्बू को मैं देख तो नहीं सकी, लेकिन लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। आपने क्या प्लान किया होता है और अल्लाह ताला को क्या मंजूर होता है। ऐसे हस्बैंड गए हैं, नेक्स्ट डे मुझे न्यूज़ मिली थी कि अब्बू फौत हो गए हैं। आपके इश्यूज़ काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, अब वहाँ मजबूर थे और मैं यहाँ पर 2 वीक्स मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। यहाँ नहीं होगा तो आप पैकिंग करना, ये सब कैसे डे जो लास्ट मोमेंट्स पे जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ भाई रखना है, वो मैंने रखा। मामा ओपन करते, सर में दर्द हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ लगी होगी और 4 बजे का मेरा अलार्म था। जितना पिक्चर्स में और वीडियोस में स्मूथ दिख रहा होता है ना, उतना होता नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ ट्रैवल के दौरान, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि बच्चे एक दो स्किन केयर होती है, क्योंकि प्लेन में ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो ना वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ें हर टाइम वर्क नहीं करती हैं। तो अपना इस दुनिया से जाता है ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि तेरी फिल्म बनी थी दिल वाले दिन दुनिया ले जाए। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है जनाब, तो सोचें जन्नत कितनी हसीन होगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी और लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर करने वाली हूँ। अपना प्लेन का पूरा टूर और बच्चों के साथ जो है ट्रैवल, वो सारी चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड बहुत अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी और हम लोग 5:45 अराउंड निकल रहे हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वो 8:30 की है। इस दफ़ा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एयरपोर्ट तक अपनी गाड़ी में ही जाएंगे। वैसे हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग ट्रेन के थ्रू जो है ना वो एयरपोर्ट तक जाते हैं। तो उस तरह ये तो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लगेज भी साथ होता है, बच्चे भी होते हैं और फिर सामान के साथ ट्रेन से फिर एयरपोर्ट तक। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे। एयरपोर्ट के पास ही ना पार्किंग एरियाज़ होते हैं, पार्किंग प्लेसेस होती हैं। तो हम लोगों ने ना ऑनलाइन ही जो हमें रीज़नेबल लगा, हमने अपनी स्लॉट बुक करवा ली थी। और फिर आप गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं और फिर वो आपको ना उनकी शटल्स होती हैं, वैन्स होती हैं, उसमें वो आपको एयरपोर्ट पहुँचा देते हैं। और पर डे के हिसाब से ना चार्जेस होते हैं। बाल बनाए थे, पता नहीं क्यों ऐसे ही हो जाते हैं। सो गया था ना, इसलिए ना यहाँ करा के सुला दिए थे। लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि अगले ही लम्हे अगले दिन क्या हो जाए। आपने क्या प्लान किया होता है और अल्लाह ताला को क्या मंजूर होता है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम लोग सिर्फ प्लान्स बनाते हैं, बाकी अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी होती है। 2 वीक्स के लिए हस्बैंड मेरे पास ग्रीस में नहीं थे, वो ऑफ़िस के काम के सिलसिले में ना आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। और मुझे पीछे से न्यूज़ मिली कि जैसे ही हस्बैंड गए हैं, नेक्स्ट डे मुझे न्यूज़ मिली थी कि अब्बू फौत हो गए हैं और हस्बैंड आ नहीं पा रहे थे। ज़ाहिर बात है उन डेज़ में मैं काफ़ी परेशान थी और फिर मैं उनसे कह भी रही थी कि आप होते तो हम चले जाते, आप चले गए हैं मुझे छोड़ के। लेकिन अब मुझे मतलब रियलाइज़ होता है कि यार ज़ाहिर बात है जॉब के इश्यूज़ काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, आपको आपके हिसाब से ऑफ नहीं मिलता है। तो वो वहाँ मजबूर थे और मैं यहाँ पर 2 वीक्स मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। और ये जो स्विट्ज़रलैंड का प्लान बना हुआ था, ये जब मेरे हस्बैंड जाने लगे थे तब उस मतलब उन्होंने जाने से पहले हमारे वीज़ाज़ हम लोगों ने लिए हुए थे। हमारा पूरा प्लान डन था कि हम लोग जब हस्बैंड वापस आएंगे हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, हम कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन अभी जब मैं मतलब जो चीज़ें हुई, मेरा पूरा प्लान था, हस्बैंड ने बोला कि आप परेशान ना हो, मैं 2 वीक्स यहाँ नहीं हूँगा तो आप पैकिंग करना, ये सब करना, तुम्हारा टाइम गुजर जाएगा अच्छे से। लेकिन वो 2 वीक्स जैसे मैंने गुजारे हैं वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। चीज़ें ना दिखने में बहुत आसान होती हैं। मैं एक माँ हूँ और अब मुझे एहसास होता है कि माँ बाप होना ना कोई आसान काम नहीं होता है। आप जितने भी सदमे में हों, आपको कोई भी दुख हो, कितने भी बीमार क्यों ना हो, आपको अपने बच्चों को संभालना है, अपने घर को मैनेज करना है। और हमारे माँ बाप ने भी यही सब किया है। उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी, पर उन्होंने हमें हमारा पूरा टाइम दिया, हमारी हर खुशी का ख्याल रखा, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, जिस तरह से अब हम लोग कर रहे हैं। और जब हस्बैंड आए हैं तो सारी पैकिंग उन्होंने की। और येस्टरडे जो लास्ट मोमेंट्स पे जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ भाई रखना है, वो मैंने रखा और पैकिंग डन की। बस जो मुझे मिला मैंने रख दिया जल्दी से। और पाकिस्तान जाने का बहुत दिल चाह रहा है। अभी भी जब मैं पैक कर रही थी तो मैं सोच रही थी आई विश मैं पाकिस्तान जा रही होती। बट अभी ना बच्चों को वेकेशंस बहुत कम है, लाइक उनको ईस्टर की हॉलीडेज़ थी 1 वीक की। तो कुछ हम लोगों ने खुद से ऑफ लिया, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया था इस तरह से। और जब वेकेशन ज़्यादा आएंगी ना तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊंगी। अब्बू को मैं देख तो नहीं सकी, लेकिन उनकी कब्र पे ज़रूर जाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे पास है तो चाहिए नहीं। तो ये एयरलाइन है एजियन, ये ग्रीस की एयरलाइन है।
और ऑलमोस्ट ना प्लेन जो है ना वो आधे से ज़्यादा तो खाली ही था। और सीट्स इनकी कंफर्टेबल होती हैं और जो है ना प्लेन्स भी इनके अच्छे होते हैं जितना हमारा एक्सपीरियंस है। और 2.5 आवर्स की हमारी फ़्लाइट है और बस हम लोग बैठ गए हैं। मिला मेरे बेटे को, कितना अच्छा है। खोलो, ओपन करें, इसमें क्या है। मामा ओपन कर दे। अच्छा कलर्स हैं और ये कलर्स होंगे इसके अंदर, है ना, बस कलर्स है बेटा। बस आप कलर कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन कलर। ये भी तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कलरिंग बुक है, पजल है इसके अंदर। हाँ लिखा हुआ इंग्लिश में भी है। तो जब हम प्लेन में एंटर हो रहे थे तो हमें कैंडीज़ मिली थी, उन्होंने बच्चों को भी दी थी और हमें भी दी थी। और उसके बाद जैसे ही हम आकर सीट्स पर बैठे हैं तो बच्चों को ना गुडीज़ बैग मिले थे जिसमें कलर होते हैं, कॉपी होती है जिसमें पजल्स होती हैं एंड शेप्स बनी होती हैं। आप उस पर कलर कर सकते हैं ताकि बच्चे ना ट्रैवल में अपना टाइम किल कर सकें, क्योंकि इनक्रेज करते हैं बच्चों को ना रीडिंग के लिए और स्क्रीन टाइम बच्चे जितना कम कर सकें कम करें उसके लिए। तो बस यहाँ पर ना रोहा सो गई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी, बट रोहा को मैंने गोद में सुलाया हुआ था। तो हालांकि सीट्स बहुत खाली थी, बट पर यह है कि फिर रोहा जो है ना वो ऐसे सोती नहीं है, वो कहती कि नहीं बस मैंने ऐसे ही सोना है गोद में ही सर रख कर। और ये आई थिंक ये बिस्किट है और ये सैंडविच होगा, अभी ओपन करते हैं। देखो खा के, खा लो खा के। नहीं, नो, रोहा तो सो रही है मेरी बेटी ने कहती कुछ ना कुछ खाओ। मैंने बस लगा दी। रोहा ने ना मुझसे बोल के नेल पॉलिश लगवाई थी। मुझसे कल बोल रही थी कि मामा मैं ना हाथों पे नेल पॉलिश लगाओ और ना मल्टी कलर्स की लगानी है, मेरे दोनों हाथों पे लगाओ और दोनों पाँव पे लगाओ। तो फिर मैंने हाथों पे भी लगाई थी और दोनों पाँव पे भी इसके लगाई थी। तो पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट आया था, उसमें बच्चों के लिए कैंडीज़ थी, बिस्किट एंड चॉकलेट पाई थी। उसके अंदर ना चॉकलेट या न्यूटेला लगा हुआ था, बट रोहा ने टेस्ट ही नहीं किया। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट है, इसमें एक बार है ऑरेंज बार और एप्पल पाई तो मैं नहीं खा सकती और शायद ये भी पता नहीं देखती। तो ब्रेकफास्ट में दो ऑप्शंस थी, एक एप्पल पाई था एंड ऑमलेट पाई था। तो एप्पल पाई तो मुझे पसंद नहीं है तो ये मैंने ऑमलेट पाई ले लिया था, लेकिन मैं रात से जागी हुई हूँ ना तो बस खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। सर में दर्द हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ क्या? I'm getting bored. ओह माय गॉड, इतना टैबलेट देख के भी आप बोर हो रहे हो बेटा। आप सो जाओ मेरे थोड़ा, पास इंटरनेट नहीं है, एयरप्लेन बहुत सो जाओ थोड़ा सा। चाय मैं सुबह पी कर आई थी और अभी मुझसे नाश्ता हुआ ही नहीं है, बस 2-3 मैंने जो है ना बाइट्स लिए हैं, फिर मैंने रख दिया है, खाया नहीं जा रहा था। रात को शायद 3-3:30 बजे मेरी आँख लगी होगी और 4 बजे का मेरा अलार्म था। तो मुझे था कि मैं जल्दी उठूँ और बच्चों के लिए ना साथ मैंने फ्रेंच टोस्ट बना कर रखे थे, क्योंकि बच्चे ना मोस्टली प्लेन में कुछ भी नहीं खाते हैं। स्नैक्स तो मैंने रखे होते हैं, बट मुझे था कि नाश्ता ये करके नहीं जाएंगे। तो फिर ना मैं इनका ब्रेकफास्ट बनाकर ना साथ ही लंच बॉक्स में ना मैं ले आई थी। ट्रैवल जितना पिक्चर्स में और वीडियोस में स्मूथ दिख रहा होता है ना उतना होता नहीं है, क्योंकि बच्चे ना ट्रैवल में ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि एक तो नींद डिस्टर्ब हुई होती है, फिर थकावट हो जाती है। तो मैं अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ ट्रैवल के दौरान, वो भी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना भी ना एक टास्क होता है। जो हमें तो घूमना फिरना, मैं तो नींद ही आने लगी है। हाँ हमें तो घूमना फिरना चाहती हूँ ओके और नींद भी आई हुई है, कुछ आपको भी आती है नींद? तो एक हैंडबैग होता है मेरे पास, एक मेरा हैंड कैरी होता है, वो मैं लाजमी कैरी करती हूँ। तो मेरे पास ना मेरा अपना कोई सामान नहीं होता है मेरे हैंड कैरी में, ना तो मैंने मेकअप करना होता है, कुछ भी नहीं रखा होता है। जस्ट मेरे कुछ 1-2 स्किन केयर होती हैं, क्योंकि प्लेन में ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए जो है ना मुझे वो चीज़ें रखनी पड़ती हैं। बाकी बच्चों के टॉयज़ होते हैं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, कुछ इनके स्नैक्स होते हैं, इनकी खाने की जो फेवरेट आइटम्स होती हैं जो इनको बहुत पसंद है वो मैंने रखी होती हैं। और इनकी जो है ना कुछ पजल्स होती हैं, कुछ इनकी कलरिंग बुक्स, जो भी मेरे बच्चों को एक्टिविटीज़ पसंद है ना वो मैंने रखी होती हैं। तो थोड़ी देर वो देख लेते हैं। तो बाकी स्क्रीन टाइम तो बच्चों ने करना ही होता है, वो कर लिया, थोड़ी देर सो लिया।
बाकी बच्चे हैं तंग तो उन्होंने करना ही होता है, लेकिन बस ये है कि अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाए तो चलो 2-3 घंटे से कौन से गुजर जाते हैं। लेकिन हमारा ट्रैवल टाइम कम था। परी हो। और कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग पड़े होते हैं ना, तभी मैं उनको प्रेज़ करना शुरू कर देती हूँ। जैसे रोहा से बोलूँगी आप इतनी प्यारी हो, प्रिंसेस हो, मेरी जान हो, मामा लव्स यू अ लॉट। तो इस तरह ना वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ें हर टाइम वर्क नहीं करती हैं, बट ये है कि जिस तरह से वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं ना, उनको खुशी महसूस होती है, मैं उस तरह से बात करना शुरू कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि चीज़ें वर्क करती हैं मेरे बच्चों के केस में। लेकिन समटाइम्स बच्चे बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स अपसेट होते हैं, तो फिर ये चीज़ें वर्क नहीं भी करती हैं। तो अब लैंडिंग हो रही थी और जो ये मेरा टूर था, मैंने इतने हसीन नज़ारे देखे हैं और मैं एंजॉय भी कर रही थी, और मैं जितना रिकॉर्ड कर सकी आप सबके लिए रिकॉर्ड भी कर रही थी। अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी हसीन बनाई है माशाल्लाह से, तो जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी। हम लोग का दुनिया में कितना कम टाइम है। जब कोई आपका अपना इस दुनिया से जाता है ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर हम कितने कम टाइम के लिए आए हैं और हमें अगले ही लम्हे का नहीं पता हमारे बस में कुछ हो या ना हो। लेकिन इतना हमारे बस में ज़रूर है कि हम अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ़ ना दें। तो बस हम प्लेन से निकल रहे थे, तो रोहान ना आगे होकर देख रहा था। तो एयर होस्टेस ने बोला कि आप देखना चाहते हैं, तो रोहान ने बोला यस। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि नहीं मेरा वीडियो, ने बोला यहाँ आप बना सकती हैं ना वीडियो। तो फिर ये पूरा एरिया जहाँ से जो है ना पायलट प्लेन को ऑपरेट करते हैं उस तो जी अल्लाह का शुक्र है हम लोग पहुँच गए हैं। ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का एयरपोर्ट, और लगेज लेने में हमें इतना टाइम लगा नहीं है क्योंकि पैसेंजर्स बहुत कम थे और हम वैसे थोड़ा सा लेट पहुँचे यहाँ पर। तो लगेज जो था वो हमारे सामने ही था। और बस मैं ये बात कर रही थी कि दुनिया में हमारा टाइम बहुत कम है और हम लोग ऐसे भाग दौड़ लगी हुई है एक दूसरे का हक खाने में, एक दूसरे को तकलीफ़ देने में, लड़ाई झगड़ों में। तो अगर किसी एक बंदे तक भी ये मेरा मैसेज पहुंच जाए और वो उस पर अमल कर ले, तो मेरा बात करने का जो मकसद है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने ना ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी। यहाँ से हम लोग कार लेंगे रेंट पर, क्योंकि जब ट्रैवल करना होता है ना, आपने घूमना फिरना हो, तो बच्चों के साथ बसेस में और ट्रेन में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोग जहाँ पर घूमना फिरना होगा हम लोग गाड़ी में घूम लेंगे। तो यहाँ पर ना हालांकि बुकिंग हमारी हुई थी, फिर भी फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते करते ना 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो इस बॉक्स में फ्रेंच टोस्ट थे, 7 स्नैक्स थे। तो जब ट्रैवल करना होता है ना, तो फिर थोड़ा टाइम देर से हो जाती है, तो ऐसे चीज़ें पास होती हैं तो फिर आसानी होती है। मुझे भी टेंशन नहीं होती यार कि बच्चों को कुछ चाहिए, उनको भूख लगी है, तो बस चीज़ें हो तो फिर थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स रहती हूँ। तो बस यहाँ पर कार सीट्स हम लोग लगा रहे थे, और तो जी ये गाड़ी हमें मिली है और गाड़ी हमें अच्छी मिल गई है। और ये वो सीन्स हैं जो एयरपोर्ट से निकलते साथ ही मैंने रिकॉर्ड किए हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ भी शेयर करने के लिए और ख़ुद भी। और अभी हमने सैर करने जाना, धूप निकल रही है तो हम जा सकते हैं जहाँ मैंने सोचा था। वो तेरी फिल्म बनी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ कहते हैं, DDLJ। एक बंदा है उसने DDLJ। ये मेरे अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है जनाब, तो सोचें जन्नत कितनी हसीन होगी। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जगह दें, जो गुनाह अनजाने में हुए हैं, जाने में हुए हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करें। फिर मिलूँगी इन हसीन नज़ारों के साथ। रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।